दैट इज चाइना पहुंचे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। बीजिंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात ने आलमी सियासत, मईशत और सिफारतकारी के मुस्तकबिल पर दुनिया की नजरें मरकूज कर दी हैं। एब्सोल्युटली। ऐसे वक्त में जब ईरान तनाज़ा, आलमी सप्लाई चेन और तिजारती कशीदगी, जोग्राफियाई सियासी दबाव में इजाफा हो रहा है, चीन और अमेरिका के सदर की बराह रास्त मुलाकात को बहुत सारे एस्पेक्ट से देखा जा रहा है। वो एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी IR एक्सपर्ट डॉक्टर सुदस मुस्तकीम। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि वो इसको किस तरह से देख रही हैं। क्या वाकई ही जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई ब्रेक थ्रू ईरान US वॉर में हो सकता है इस मुलाकात में, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो वन मोर टाइम। पूरी दुनिया बात कर रही है, चाइना की तरफ सबकी नजरें हैं। चाइना शायद अपना टैरिफ कम करना चाहता है। एक बड़ी तादाद बिलियनियर्स ट्रंप के साथ वहां पर पहुंची है, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन दुनिया ये भी कह रही है कि ठीक है, चाइना अपने टैरिफ को देखना चाहता है, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ईरान US वॉर का क्या। ये जो मीडिएशन की बात कर रहा है चाइना कि पाकिस्तान अपना रोल जारी रखे, क्या खुद चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है इस मुलाकात में, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसे कि हमने जब से ये जंग का आगाज हुआ है, हमने देखा कि इससे बड़ी पेशरफ मैं समझती हूँ कि अभी तक इस 2 महीनों में नहीं हुई है। इससे पहले अगर इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 1 था, जिसके बाद जंगबंदी जो है वो अमल में लाई गई थी, तो इस्लामाबाद राउंड 2 के 1 से मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी पेशरफ है जो इस दौरान हुई है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले कह गए थे जनाब ईरान और की जंग के हवाले से कोई बात नहीं होगी, और साथ ही में एक और बयान भी देखे थे, जैसे उनके बदलते हुए बयानात जो है वो 2 महीने से सुनने की आदत है इस दुनिया को। और दोबारा दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि शी जिनपिंग साहब से जो है बहुत तफसील से ईरान के मसले पर बात होगी। तो बैक तक 2 बात जो करके गए थे, और अगर आपने नोटिस किया एक और जो है वो हल्की सी एक और बात करके गए थे कि अगर जोहरी तंसीबात जो है वो ईरान की अगर चाइना के हवाले कर दी जाए, बड़ा लामौला उन्होंने ये बात इंटेंशनली की या स्किप ऑफ टंग था, बट बहरहाल ये भी क्लू वो दे गए थे। तो 2015 में जो रशिया के हवाले किया गया था जो जोहरी तंसीबात, यू नेवर नो कि अगर वो इस बार चाइना करें करने के लिए, तो ये तीनों ही कड़ियां हैं। और मैं समझती हूँ कि ईरान के मामले पे तो डेफिनेटली बात होगी, और जिस तरह की खामोश डिप्लोमेसी का सबूत जो है वेरी जैसे चाइना देता आ रहा है, और पाकिस्तान को सालिस का किरदार दिलवाने में एज ए मीडिएटर, फैसिलिटेटर, चाइना की भी खामोश डिप्लोमेसी उसके पीछे कार फरमा रही है। थम्स अप टू चाइना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले इस बात से भी बखूबी वाकिफ थे, ये जो रशिया चाइना ईरान का ब्लॉक अब बन चुका है, जो सपोर्ट फ्रॉम रशिया और चाइना की ईरान के पार्ट पर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद चाइना जाना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और आपने देखा UN और रात का जो उसको भी वीटो किसने किया था, रशिया और चाइना ने किया था। सो जब ये 2 सुपर पावर्स वीटो की ताकत रखती हैं, तो इनसे बिगाड़ना तो किसी के बस की बात अब रही नहीं है। और कितनी ही 5 साल बाद जो है वो चाइना के हवाले से जंग की बातें कर रही थी, आज वही डोनाल्ड ट्रंप जाकर चाइना का दरवाजा ना सिर्फ खटखटा रहे हैं, बल्कि दोस्ती की ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं। अगर आप इनका 2 रोज का प्लान देखें तो जोरानो से ईसाइयों से लेकर तो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स पर जो है वो तस्वीर के साथ मुसाफा करते हुए, मतलब ऐसी बातें हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे चाइना और अमेरिका के दरमियान। और आपके दोस्त होना बहुत एजाज की बात है, और इस तरह के बयान जो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां जाकर दे रहे हैं। सो इसके पीछे आपको लगता है कि क्या सिर्फ ईरान के साथ जंग का मुकम्मल खात्मा इसके पीछे का फरमा है? मैं समझती हूँ ये एक कड़ी है। हर मुल्क पहले अपना मफाद देखता है, ठीक है, उसका उससे भी बड़ा मफाद कि तजारती हुजूम में इजाफा करना है। हमने देखा कि अमेरिका और चाइना के माबैन 2 तरफा ताल्लुकात भी थोड़ा सा स्टेप बैक कर गई थी रैली में, लेकिन तिजारत के हुजूम में कमी देखी गई थी। आप देखें ये जो आप और एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव को साथ लेके गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इतने सारे आप जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अपने जहाज में साथ लेकर गए, क्यों? ईरान के मसले पर बात करने के लिए? सर्टेनली नॉट। आप चाहते हैं कि इस वक्त अमेरिका को चाहिए अच्छे खासे पैसे, क्योंकि इकोनॉमिकली भी और मिलिटरी वाइज भी अमेरिका जैसे मुल्क का अच्छा खासा हो गया लॉस, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि चाइना के साथ तजारती हुजूम में इजाफा किया जाए। 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारती हुजूम था, ये आई गेस 690 अरब डॉलर के लगभग था, और अब गुज़श्ता साल से 414 तक जो रह गया, मतलब कहाँ आप 690.4 अरब डॉलर की दोनों ममालिक के दरमियान तजारत हो रही है, और कहाँ सिर्फ 414.7 की हो रही है, और उसमें भी बड़ी गैर मुतवाज़िन किसी इम्बैलेंस
रेशो के साथ, कि जिसमें $200 अरब अमेरिका मंगवा रहा है चाइना से अशिया ना, चाइना तो नहीं मंगवा रहा उसके। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, तजारत को बैलेंस करने के लिए, और यही मेरा ख्याल है अक्लमंदी का तकाजा भी है कि दोनों ममालिक के तराफैन के दरमियान जो है, चाहे कितनी कशीदगी, कितना ही टेंस एनवायरनमेंट, कोल्ड वॉर हो, अच्छा सुदर साहिबा, ये जो आपने बात की, ऑब्वियसली ईरान, उन्होंने कहा है, ट्रंप ने भी कहा है कि मैं शी जिनपिंग से ईरान पे लंबी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने लेकिन का इस्तेमाल करते हुए फिर अपनी चीज़ें डाली हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले में अमेरिका तो लेके पहुंचा है, और अमेरिका का, क्योंकि 2022 की आपने बात की है, इन दिस 4 ईयर्स सबसे लोएस्ट रहा है बायलैटरल ट्रेड इन दोनों ममालिक का। माय क्वेश्चन इज़ कि अमेरिका चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों, चाइना के टेबल पे क्या होगा? आई मीन एक तो टैरिफ्स होंगे ऑब्वियसली, ताइवान होगा, ताइवान एक अकेली सील बना हुआ उनके लिए, तो क्या इस 2-3 रोज़ा मुलाकात में इस बहुत बड़े मसले का हल होता देख रही हैं? और क्योंकि ट्रंप टैरिफ सॉर्ड को ही तो घुमाते फिर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, सब पे उन्होंने वही चाबुक चलाया है, तो क्या चाइना पे टैरिफ कम होने जा रहा है? और अगर होता है तो फिर इससे फिर क्या हम मतलब लें? आपके सवाल में काफी हद तक आपका जवाब छुपा है, बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना भी अपना मफाद चाहता है। जो हमने टर्म सुनी थी कुछ अर्सा पहले कि अमेरिका जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव अप्रोच रखते थे अगेंस्ट टेरिफ वॉर जोन है, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट चाइना, जो पूरे खत्ते में, इस खत्ते में अपनी जारादारी को ऐसे बरकरार रखा जैसे कि वो खुद इस ज्योग्राफी का जो है वो हिस्सा है। तो टैरिफ की मद में कमी चाइना का बहुत बड़ा मफाद है। सर्टेनली ताइवान, अगर चाइना के लिए कुछ फंसा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो ताइवान ही, उसके अलावा तो हमने गुज़श्ता कुछ सालों में नहीं देखा। तो इन दोनों मुंह पर बात करना चाइना के मफाद में है। सर्टेनली ईरान के मामले में भी जो चाइना है, ईरान को बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करके, जिस तरह पाकिस्तान को उसने की, मार-तहत में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी से वो जंग जीती, उसमें बैकएंड सपोर्ट कहीं ना कहीं जो है वो चाइना के भी दिफाई निजाम में आप देखेंगे किस तरह से जो उनका जो चाइनीज जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के लिए कितना मुआविन रहा था। तो अब अगर वो उसके पास जाता है, ईरान के पास जाता है। और उसमें एक और बात कहना चाहूंगी, ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टर्म हमने इस दौरान सुनी थी, ये 15 के लगभग जो है वो इजराइल और अमेरिका के मिसाइल जो है वो नाकारा बना दिए थे ईरान में, जो गिर गए थे और वो ईरान की रिसर्च लेबोरेटरीज के पास पहुंच गए थे। तो आप देखें कि ये जो उनकी मिसाइल्स को डिकोड करके रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत ही खतरनाक बात है। अगर रशिया और चाइना के पास जो है वो ईरान के तवज्जुह से अमेरिका की से महीनों का टेन्योर बताएगा, इसके जो पॉजिटिव स्टार्ट ही ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल में ये बहुत ही खुश आइन इक़दाम है, जहां हम 2 सुपर पावर्स के माबैन जो है वो 2025 के बाद जो है वो जंग की बात सुनते थे एक दौर में, आज से कुछ साल पहले, कि अगर 2 इन सुपर पावर्स के माबैन जंग हो जाती तो दुनिया तो कहाँ जाती, मतलब। और अब अगर इनके दरमियान उसकी मोहब्बत जो है वो मिसालें कायम की जा रही है, तो मैं समझती हूँ डेफिनेटली अच्छी बात है। जंग तो किसी मसले का भी हल नहीं है, और अभी ईरान के मामले में भी कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट जंग का खतरा मंडला रहा है, चाहे उसका दायरा कार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की डॉक्टर सुंदर इंडिया में, ब्रिक्स की 14-15 डेट है। फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स में नहीं होंगे, नोइंग के इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पर बिजी है और चाइना की पूरी क़यादत वहाँ बिजी है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि रशिया वहाँ पर भी मौजूद होगा, इंडिया को भी नुकसान हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, क्या यहाँ पर भी बातचीत होने जा रही है ईरान वॉर पर? इंडिया अगर उसमें मौजूद है तो ईरान वॉर पर बात रशिया के तवज्जुह से तो होने के इम्कानात हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ब्रिक्स के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिक्स, ये जो चाइनीज येन के खतरात दुनिया में मंडला रहे थे, जो पेट्रोल डॉलर की टर्मिनोलॉजी और हेजमनी को कम करके पेट्रोल येन की बात दुनिया में की जा रही थी, मैं समझती हूँ इस पर बात करने के कभी इम्कानात जो है वो इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा मतलब ये कि हमने देखा भी था कि चाइनीज येन की बात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से की गई थी कि जो भी जहाज गुजरेंगे उसकी तजारत जो है वो येन में होगी। लेकिन अमेरिका के आप देखिए वहां जाकर ये भी नहीं अमेरिका चाहता कि 1970s में जो है पेट्रोल डॉलर की टर्मिनोलॉजी को दुनिया से मुतारिफ करवाया गया था, वो पेट्रोल येन की जो है वो टर्मिनोलॉजी में बदले। तो ये भी एक ब्रिक्स का जो है वो एजेंडा रहेगा। और जबकि भारत खुद बहुत टैरिफ के मलबे तले दबा रहा है अंडर द थ्रेट अमेरिका, और के रशिया से ऑयल ले या ना ले,
अब वो क्रूड ऑयल खरीदने की इजाजत उसको रॉ ऑयल की रशिया से मिल तो गई थी। अब जाहिर है कि अगर अमेरिका के अपने पास और बाकी ममालिक में जो वो ऑयल की कमी रह जाएगी तो डेफिनेटली भारत को रशिया से ही ऑयल खरीदना पड़ेगा। और भारत में हमने गैस और ऑयल की जितनी कमी अभी देखी है उसको पाकिस्तान पे ब्लेम करने से फुर्सत नहीं मिली, हालांकि उनके अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर गैस की कमी से कितनी बुरी तरह मुतासिर है। एवरेज अमेरिकन की तरह एवरेज इंडियन भी जो है वो गैस और पेट्रोल की कमी से बहुत बुरी तरह मुतासिर रहा है। इंडियन करेंसी जो है वो कितनी ज्यादा डॉलर के मुकाबले में लो सतह पे गई है। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इंडिया की को कहा गया था ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स जंग के बाद, लेकिन इंडिया भारत को क्या पड़ी थी जनाब अपने ऑयल की गैस की स्टेट ऑफ फर्मस बंद होने की फिक्र से ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से उसने जो वो वावेला मचा कर रखा था उसको पूरी मीडिया ने अब देखा एक बार फिर से नोइंग के ये जो 14-15 तारीख की मीटिंग है इसके पीछे खुद ईरान था, ईरान हैड रिक्वेस्टेड फॉर इट इन मार्च, सो लेट्स सी इसमें कोई ब्रेक थ्रू आ सके या कोई कम से कम पेशरफ्त हो सके। डॉक्टर साहिबा आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, वाज वांट यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।